अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस का आज आप लोगों का हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो है ये लेक्चर नंबर जो है 1 है इसका, ठीक है। और पेज नंबर 98 से हम लोगों ने रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो बुक की तरफ चलने से पहले टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है आज हमारा इंट्रो टू HTML, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, यूनिट 5 है आपका डिज़ाइनिंग वेबसाइट, ठीक है। ये हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है, ठीक है। और इस यूनिट का मकसद ये है कि आपको जो है वो डिज़ाइनिंग सिखाई जाए, आपको जो है ऐसे ये सिखाया जाए कि जो है वेबसाइट जो है वो किस जो है वो तरीके से जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। जो वेबसाइट पे आप जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो जो है वो किस तरीके से आप उनको जो है डेवलप कर सकते हैं। ये एक मतलब कह लें कि बेसिक चैप्टर है, बुनियाद है इसमें जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग को बनाने की, और बेसिक है। इतना ज़्यादा इसको जो है वो ट्रिकी नहीं किया गया इस चैप्टर को। इसमें जो बेसिक्स हैं वो आपने लर्न करनी है और अच्छे तरीके से जो है सीखना है कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट की जो है को सीखने का जो तरीका उसको स्टार्ट कैसे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है। HTML क्या है? व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेब पेज, यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, ठीक है। जब भी आप सर्वर को मैसेज भेजते हैं ना कोई भी, ठीक है, वेब ब्राउज़र के ज़रिए, ठीक है, कि जो है हमने जो है फ़लाँ वेब पेज पे जाना है या फ़लाँ वेबसाइट पे जाना है, तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, जवाब में क्या मिलता है? जवाब में आपको उस वेबसाइट का जो है वो HTML जो है वो मिलता है। HTML मतलब जो है आप कह लें कि जो है ना वो वेबसाइट भी मिल जाती है, उस वेब पेज पर भी आप पहुंच जाते हैं, और उसके जो है वो और जिस कोडिंग से वो वेबसाइट बनी है, जिस तरीके से, वो भी आपको मिल जाता है, लेकिन वो आपको सामने नज़र नहीं आता, ठीक है। आगे देखते हैं। द वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड द HTML डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द वेब पेज। वेब ब्राउज़र जो है वो हमारे समझता है HTML को, ठीक है, एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वेब पेज, ठीक है। और उसके बाद ये है कि HTML टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ द कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर इनसाइड अ वेब पेज। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है जो आपने समझनी है, वो ये है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड्स द HTML यानी कि ज़ाहिर सी बात है वेब ब्राउज़र जो है उस कोडिंग को समझता है और उस कोडिंग को आपको वेब पेज में कन्वर्ट करके दिखाता है। कोई भी कोडिंग जो है अगर आपने लिखी हुई है, कोई भी अगर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि वेब डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक़ है, तो उसको आप एक वेबसाइट या वेब पेज में टर्न कर सकते हैं। और वेब ब्राउज़र जो है उस वेबसाइट या वेब पेज को आपको जो है वो दिखाएगा। वेब ब्राउज़र जो है वो कोई भी आप उसके ऊपर कोडिंग या कोई भी उसके ऊपर जो है वो वेब डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम जो है उसको वेबसाइट या वेब पेज की शक्ल में वेब ब्राउज़र के ज़रिए दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे अब चले देखते हैं डेफिनेशन के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी ऊपर जितनी बात हुई है ये HTML की हुई है, ठीक है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप जो है वो सिर्फ लैंग्वेज पे गौर करिए, एक ज़ुबान है, कम्युनिकेट करने का तरीका है, किस चीज़ से? इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के वेब पेज के ज़रिए। आप जब आप इस ज़ुबान को लर्न करेंगे तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में जो है वो रखते हुए आपने इसको सीखना है कि इससे हमने वेब पेज या वेबसाइट को डेवलप किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे अब आप जाते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, आपने गूगल क्रोम खोला। अब गूगल क्रोम आपने खोला है, सामने जो आपके सामने पेज आ रहा है गूगल का, वो भी एक वेबसाइट ही है ना, सर्चिंग इंजन एक वेबसाइट है, ठीक है, जिस पर आप सर्चिंग करते हैं गूगल वाली, उसकी भी कोडिंग है, उसके पीछे भी जो है वो एक प्रोग्राम, एक वेब डिज़ाइनिंग शामिल है कि वो कैसे सर्च बार नज़र आएगी, उसके नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके अंदर जो आप क्या टाइप करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप उस सर्च इंजन के थ्रू जब आप जो है किसी और वेबसाइट में जब आप लोग जाते हैं, वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो उसमें भी यही होता है, उसमें भी यही लिखा हुआ होता है कि जो है एक एट्रैक्टिव सा, जैसे यूट्यूब का पेज देख लें, फेसबुक का पेज देख लें, ये जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट्स के, ये थ्रू कोडिंग, थ्रू HTML जो है वो डिज़ाइनिंग, HTML ही नहीं और भी बहुत सी ज़ुबानें जो इस्तेमाल होती हैं वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए, लेकिन HTML इज़ द बेसिक लैंग्वेज, ये बुनियादी लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, ठीक है।
अब पढ़ते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट अ वेब पेज। वही बात है कि एक आम ज़बान है वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेम ऑफ द HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन दो टर्म्स को समझना है। अब आपको डेफिनेशन को जो है वो इसमें देखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा, hypertext. The term hypertext is used due to the special text in web page called hyperlinks. हाइपरटेक्स्ट इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि वेब पेज के ऊपर ना हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे लिंक्स जिन पे क्लिक करके आप किसी और वेबसाइट पे या किसी और वेब पेज पे चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फेसबुक पे हूँ तो वहाँ पे कोई वीडियो आई भी है, ठीक है, या वहाँ पे कोई लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया या उस वेबसाइट पे क्लिक किया उस वीडियो पे, तो मैं ऑटोमेटिकली यूट्यूब की वेबसाइट पे मूव ऑन कर जाऊँगी। व्हाट्सएप पे भी हम कितने स्टेटस भेजते हैं कि जो है वो यूट्यूब की वीडियो का या जहाँ वीडियो मौजूद होती है, तो इसी तरीके से हाइपरलिंक इसी चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। लिंक मतलब लिखा हुआ, और जो तस्वीर और जो वीडियो होगी उसे हाइपर मीडिया कहा जाता है। By clicking on these links, you can move on from one web page to another. Hyperlinks are used to navigate the world wide web. वही बात जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आप मूव ऑन कर जाते हैं इनके ज़रिए, ठीक है। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, ठीक है। वेब पेज के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि टैग की शक्ल में नज़र आती हैं। मतलब यह है कि बहुत से उसमें होता है टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उसके अलावा चेक बॉक्सेस होते हैं, लेबल होते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? जैसे आप गए हैं गूगल की वेबसाइट पे, ठीक है, आपने या अगर आपने जीमेल में अगर आपने अपना अकाउंट बनाना है या फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, तो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आप समझ लें ऐसे कि जैसे ये जो है वो टैग्स है। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन बहुत से तरीक़ों से नज़र आ रही होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो बैक पे जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो वो जो है टेक्स्ट जो है उस वे में रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, यू यूज़ इट एज p some texture /p। वो कह रहे हैं कि अगर आपको वेब पेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट चाहिए तो आप इस जो है सिंटैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम में लिखने के तरीके को सिंटैक्स कहते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को जो है आपने याद रखना है, इसकी बेसिक्स को आपने समझना है। अब यहाँ पे आपके सामने देखें तरीका क्या लिखा हुआ है। टैग के अंदर टैग क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ जो ये ग्रेटर देन और लेस देन की जो ब्रैकेट है ना, ये स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ टैग है, ठीक है। तो आप देखें कि जो है ना अब पहले p लिखा हुआ है, फिर सम टेक्स्ट है, फिर /p लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से टैग स्टार्ट हुआ है और फिर इस तरीके से टैग जो है ये ख़त्म हुआ है। इस तरीके से हम लोग जो है इस वेबसाइट के अंदर टैग्स को इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, तस्वीरों को, कुछ भी। अब लेट्स जो है ना देखते हैं कि नीचे जो है क्या लिखा हुआ है। लेट्स स्ट्रोल अराउंड द अदर पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। हियर p shows marking of paragraph opening tag and /p means marking of the paragraph closing tag, ठीक है। p जो है ये क्या दिखा रहा है? ये ओपनिंग टैग की दिखा रहा है, और /p जो है वो ये एंडिंग। अब समझ लें आप इस बात को कि p ओपनिंग टैग है और /p एंडिंग टैग है, लेकिन किस चीज़ का? पैराग्राफ में टेक्स्ट को लिखने का, ठीक है। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप p और /p इस ओपनिंग और एंडिंग टैग को इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। ग्रेटर देन का सिंबल का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने स्टार्टिंग टैग में जो है वो ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल में सिर्फ p लिखना है, आपने / नहीं लगानी। अब / आपने एंडिंग टैग में लगानी है, ठीक है। तो ये आप अपने यहाँ पे याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और मज़ीद एग्जाम्पल से इसको समझाया गया। अब आप देखें ऊपर जो टेक्स्ट नीचे जो लिखा हुआ है सेम चीज़ें, ठीक है। अभी आपके सामने ये देखें ये लिखा हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल में इसमें 5.1 में कि p जो है टैग स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में माई कैट इज़ वेरी ग्रम्पी, ठीक है। अब ग्रम्पी लिखा हुआ है तो इसको जो है इसका जो आउटपुट है वो वेबसाइट के ऊपर एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। इसलिए से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इससे जो है ये आई एम स्टूडेंट, आई एम इन क्लास नेम, कंप्यूटर सेक्शन, आई हैव अ कंप्यूटर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन
आप किसी भी वेबसाइट पे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन देने का तरीका क्या है, वही अगर आपने टेक्स्ट लिखना है सिंपल, तो आपको फिर ये टैग P जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। और लिखने का तरीका भी आपने देख लिया और आपने इसका जो है इस्तेमाल भी देख लिया। आपने इसको याद रखना है कि जो P टैग है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट को लिखने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है और उसको लिखने का तरीका क्या है। ये दो चीज़ें हर किस्म के सिंटैक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इट मीन्स दैट टैग रिटन अपर केस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम रिटन इन लोअर केस, ठीक है। यानी कि ये है कि इसमें जो है ना अपर केस और लोअर केस का कोई चक्कर नहीं है। आप अपर में भी लोअर में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक आपको कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हमें इजाज़त मिल जाती है, लेकिन हमें उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों को ये कहा गया है कि आपने जो है आपको केस सेंसिटिव है HTML, उसमें आप बड़े या छोटे में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग टैग बड़ा लिखा और एंडिंग टैग आपने P लिखा, ठीक है। कुछ हमेशा याद रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग है तो उसमें एक जो है ना एथिकल अप्रोच, ठीक है। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें प्रोग्राम में जिन चीज़ों की इजाज़त मिल जाती है तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करें या ना करें, तो बेटर है कि हम अपना काम इजी रखने के लिए बेहतर जो है उसको अप्रोच को जो है वो उस तरफ हम मूव ऑन करें। अब यहाँ पे कहा गया है कि केस सेंसिटिव नहीं है। अब आपने याद रखना है कि केस सेंसिटिव नहीं है मतलब अपर एंड लोअर केस दोनों इस्तेमाल इसमें जो है वो हो सकते हैं। बट अगर आपने किसी भी टैग को स्टार्ट किया है कैपिटल लेटर से, जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है P, ठीक है, तो आप उसको एंड भी जो है कैपिटल लेटर से ही करें उस टैग को। अगर आपने किसी टैग को स्टार्ट किया है स्मॉल लेटर से, यानी कि स्मॉल P से, जैसे मिसाल के तौर पे, तो उसको एंड भी आप स्मॉल P से करें, ठीक है। इसी तरह आपके लिए आसानी होगी, आपको दिखने में कोड आसान लगेगा, वो प्रोग्रामिंग आसान लगेगी और जो है आपसे मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, ठीक है। सो आई थिंक आई होप आपको यहाँ तक अच्छी खासी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।